दवाइयां हर चीज को कम करे अपने सेठ जो काल तो दया बच्चन देना जो हर एक का हिदायत दीजिए हर एक की गैरा से हो हर एक बेटी तकलीफ हो जाए तो सारे समय अपने आप में कदम उठे दे दिया हुआ है करे लेके हम ये सुन सो प्रभु के नाम को महिमा दें। सब लोग एक बार फिर मेरे लिए प्रार्थना करें। सब लोग अपने हाथ पर उठा के मेरे लिए दुआ करिए, प्रभु मेरी समझ लो, मेरी जेब लो, मेरी बुद्धि लो खोल। और सब लोग मेरे लिए दुआ करें। सब लोग प्रार्थना में जाएं ताकि प्रभु के नाम की उस्तत, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे नाम को सलाम देते हैं खुदा, तो अगुवाई कर हर प्रकार की समस्या परेशानियां दूर करना। खुद आत्मा का अभिषेक करो खुदा, तो अपने लोगों की अगुवाई कर, मार्गदर्शन करना, हर प्रकार की समस्या परेशानियां दूर करना। तेरे नाम को सलाम देते हैं खुदा, अगुवाई करो यीशु के नाम, आमीन। सो मेरे अजीत भैन और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम विच सबना लो जय मसीह दी। खुदा प्रभु तुहानू आशीष देवे। खास करके ना बच्चों के लिए जो प्रभु की उस्तत और महिमा के लिए गीत गाते हैं, इनके लिए प्रार्थना करते रहे कि हमारे पास जो है अच्छे गीत गाने वाले, अच्छे वर्ष करो ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अज असीं खुदा की हजूरी दे विच, परमेश्वर की हजूरी दे विच आए हाँ, परमेश्वर की हजूरी दे विच आए हाँ इसलिए कि हम प्रभु की उस्तत और महिमा के लिए उसके साथ बातचीत करें। सो सिर्फ असीं गीत भजन गाउण वास्ते नहीं, अपने प्रभु दे नाल रूबरू गल करने वास्ते आए। सो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग जो इस चर्च में आए और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इस चर्च के अंदर चलते और फिरते हुए देखा है। और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। तो प्रभु की बाणी सानू ये दसती है, जदों असीं भगती की गल करते हाँ तो परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है। आइए पहला तिमोथियुस असीं उसका 4 अध्याय ते 8 वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है कि जदों असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करते हाँ तो इन वचनों को पढ़े, प्रभु का वचन सानू की कहता है, साडी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है और हमें पाप करने से, पाप करने तो सानू की करता है, रोकता है। पढ़िए, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ हो। इत्थे असीं पढ़ते हाँ शरीरक साधना तो लाभ घटिया। जिवें कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का योगा करते हैं ताकि हम सही सलामत रहे, साडा शरीर सही सलामत रहे। प्रभु का वचन सानू ये दसता है। तो बाणी इस गल के बारे कहती, मैं ये नहीं कहता कि तुसी ऐसा ना करो, बल्कि परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा शरीरक साधना तो लाभ घट है ते भगती सबना गल्लां दे लई लाभदायक। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसता है, बहुत सारे लोग भगती का रूप धार के और भोग विलास दे विच, विचार दे विच, जनाकारी, हरामकारी ते होर इहो जे कमां दे विच की करदे ने, फसे रहंदे ने। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है। अगर असीं गलातियां दी पुस्तक उसदा 5वां अध्याय ते ओदा 16 वचन पढ़िए तो इत्थे लिखिया है, शरीर दे काम ते प्रगट होए। असीं शरीर दे काम नहीं करने, क्यों? क्योंकि साडे शरीर दे विच ते आत्मा दे विच एक लड़ाई लगी है। हालेलुया। साडा मन जो जुड़ा है वो मनुख दे नाल नहीं, साडी लड़ाई अंधकार दीयां ताकतां दे नाल, वो दुष्ट आत्मा दीयां शक्तियां दे नाल जिहड़ियां वड्डे वड्डे गढ़ बना के बैठियां ने। प्रभु दा धन्नवाद करो जिहड़े लोग परमेश्वर की भक्ति करते ने। वचन ये दसता है, खुदा ने उन लोगों को, उन्हां लोगों को समृद्धि बना दिया। और वचन ये दसता है, प्रभु दा दास से कहता, संत पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का धन्नवाद करता हाँ कि खुदा ने सानू गढ़ां नूं तोड़न दे लई ते किलों को उठाने के लिए, किलियां नूं ढाउण दे लई
डिमोलिश द स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनको नाश करने वास्ते सामर्थ्य बना दिया है। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू दसदा है खुदा दे लोग, परमेश्वर दे लोग जिहड़े ने उन्हां दे बारे लिखिया है वो जादूगरां दे की ने, सरदार ने। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है क्योंकि वो अनुग्रह ते कृपा पाए हुए लोग ने। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, इत्थे असीं पढ़िया कि सरीरक साधना तो लाभ घट है ते भगती सबना गल्लां दे लई लाभदायक है। जिहड़े लोग अपने जीवन के अंदर भगती दे नाल परमेश्वर की उस्तत और महिमा दे नाल अपनी उम्र बतीत करना चाहते ने, वो अपनी पुरानी इंसानियत को उतार के ते नवी नूं पहन लैण अते वो सुभाव वो काम करन जिहड़े प्रभु यीशु मसीह नूं की करदे ने, पसंद ने। क्योंकि वचन दे अंदर लिखिया भावें देश होइए ते भावें परदेश होइए प्रभु नूं पाउंदे रहिए। तो संत पौलुस एक बहुत अच्छी गल लिखदा है और कहता, हे प्रभु मैं परमेश्वर दीआं रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि तुसी अपने दहियां तो अपने शरीरां तो परमेश्वर नूं जिउंदा पवित्र ते ओदे मन पाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ, तां जो तुम जान लो, तां जो तुसी जान लो परमेश्वर दी पूरी ते मन पाउंदी इच्छा की है। इहदे नाल एक होर गल लिखदा, इस जग दे रूप जहे ना बनो, इस दुनिया दे रूप जहे ना बनो, उन्हां दे वर्गा अपना रूप ना वटो। जिहदा मतलब है संसार दे लोग बहुत कुछ करना चाहते ने, पर वचन ये कहता है वो फेल होते हैं, मगर जो खुदा के नाम पर चलते हैं वो कभी भी फेल नहीं होंदे। तो प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है जदों असीं इन्हां गल्लां दी गल करदे हां तो परमेश्वर दा वचन सानू ये कहता है, हे बालको तुम अनजान ना रहो। कि ना रहो, तुसी अनजान ना रहो, क्योंकि वचन ये कहता है तुसी परमेश्वर दे आज्ञाकारी पुत्रां वांगू परमेश्वर दे पुत्रां दी की करो, रीस करो। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो वचन ये कहता है, इफिसियां दी पत्री ओदा 6वां अध्याय ओदा 10 ते 11 वचन पढ़िए, फिर मैं इस वचन नूं अगे लेके जावांगा। प्रभु दी बाणी दे अनुसार असीं देखदे हां साडी लड़ाई कैसी लड़ाई है। असीं चंगे जोधे वांगू लड़ाई लड़ना है, असीं एक चंगे सिपाही वांगू अपनी ते अपने लोकां दी रक्षा करना है, क्योंकि सिपाही डंडा चलाउण वास्ते नहीं, वो साडी रक्षा दे लई है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है जिहड़े सिद्धी चाल चलदे ने वो परमेश्वर दा दर्शन पाउणगे। हालेलुया। सो वचन ये कहंदा है जिहड़े लोग परमेश्वर दी मर्जी दे अनुसार अपना जीवन बतीत करदे ने वो ओदी प्रजा दे प्रधान बन जांदे ने। परमेश्वर दे वचन दे अनुसार असीं देखदे हां। एक होर मैं गल तुहानूं कहनी चाहंदा, क्योंकि मैं इस गल दे प्रति रूपरेखा ते इस प्रचार दा एक मुखड़ा तैयार कर रहा हां। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है जदों असीं परमेश्वर दी बाणी नूं पढ़दे हां तो वचन ये कहता है जे परमेश्वर दा अनुग्रह साडे उत्ते आ ते मनुख साडा की विगाड़ सकदा है। जे परमेश्वर दा अनुग्रह साडे उत्ते आ ते मनुख साडा की जादूगर साडा की बिगाड़ सकते ने। और दूसरी गल लिखी है जे परमेश्वर साडे नाल है ते कौन साडा विरोधी हो सकता है। हालेलुया। कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि साडी प्रार्थना जो है वो जादूगरां दी प्रार्थना दे नालों बढ़कर है। जोर से ताली बजा के हालेलुया। साडी प्रार्थना परमेश्वर दे संतां दी प्रार्थनावां जिहड़ियां ने वो इतिहास बदलदियां ने। प्रभु दा वचन सानू इस गल नूं प्रैक्टिकल लाइफ दे विच लैके आउंदा। प्रार्थना दे जोधे ते नेचा दे की बन जाओ, सूरबीर बन जाओ। हालेलुया। नेचा दे जोधे ते प्रार्थना दे सूरबीर एक चंगे सिपाही की तरह लड़ना शुरू करो, क्योंकि खुदा
खुदा ने हमें जंगी घोड़ों की नाई ताकतवर बना दिया, जेड़े देखण दे विच की ने खूबसूरत ने। हालेलुया। जेड़े देखण दे विच की ने खूबसूरत है। वचन ये दसदा है, खुदा कहता है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मैं तुम्हें खूबसूरत और जंगी घोड़ों के समान तैयार कर दिया है। हालेलुया। तो आइए इस वचन को पढ़े, इफ्सिया में चले जाएं, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसलिए प्रभु दे विच और उसकी शक्ति दे पराक्रम दे विच बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान की योजनाओं के सामने खड़े रह सको। साडा ये लड़ाई, साडा ये मल युद्ध लहू ते मांस का नहीं। हालेलुया। लहू बहना ते मांस कटना नहीं, एक दूसरे का सिर पाड़ना नहीं, एक दूसरे का झगड़ा करना नहीं, एक दूसरे का लड़ाई करना नहीं। ये साडा ये मल युद्ध अंधकार ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, हाँ, दुष्ट दी आत्मिक सेनाओं दे नाल, ओदियां भी फौजां ने, साडी लड़ाई उन्हां दे नाल लगी है। याद रखें, परमेश्वर के लोग कभी कमजोर नहीं होते, हम जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जीतेंगे अगर कोई व्यक्ति इस लड़ाई दे मैदान दे अंदर सही ढंग दे नाल नहीं लड़ता है, हथियार नहीं पहनता है, हथियार अपने शरीर के नाल नहीं लगा सकता, नहीं लगाता है, तो वचन के दसदा है वो ये लड़ाई ना लड़े। प्रभु का वचन सानू दसदा है, प्रभु के वचन के अनुसार असीं देखते हैं, कदी कदी असीं सुनिया सी प्रभु के दास लोगों के द्वारा कि यीशु मसीह की सलीब कोई नहीं उठा सकता। सुने कि नहीं? नहीं, यीशु मसीह की सलीब कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं चुक सकता। हर एक व्यक्ति है जिहदे लई ओदी सलीब बनी सी, वो उठा सकता है। हालेलुया। मेरी गल समझो, मैं इस सजा दे लायक सी कि मैनू सलीब दे उत्ते चढ़ा दिता जाए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन सानू दसदा है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता वो अपनी सलीब उठा कर। हालेलुया। क्योंकि नाम एक ही है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, उस सलीब, जिस सलीब के उत्ते प्रभु डाकू नूं चढ़ाया जाना सी, वो सलीब यीशु मसीह ने उठाई। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, उन्हें अच्छे ढंग दे नाल लड़ना शुरू किया, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारियां ताकतां सन, क्योंकि प्रभुस वो नुकसानदा सी, क्योंकि प्रभुस ने यीशु मसीह नूं उकसाया कि मेरे नाल मिल जा, मेरे को शरीर की ताकत है, मेरे को फौज है, ते तेरे को आत्मिक शक्ति है, आप दोनों मिलके रोम की सरकार को नहीं कराओगे, हरावांगे, उसका नाश करांगे, तो हम अपने देश को आजाद करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं तेरे साथ अपना हाथ नहीं मिला सकता, मैं तेरे नाल अपना हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि समा आउण ते मैं तेरे लिए जान दे सकता। रिसेंटली थोड़ा समय पहले हम इस बात के लिए सुन रहे थे, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने क्या आख्या, मैं तेरे लिए जान दे सकता, पर जदों तक बरबस कैद से छूटा, जदों तक बरबस नूं कैद तो बाहर कढ़िया गया, उदों तक प्रभु यीशु मसीह उहदे लई मर चुका सी। ओ अपने घर नहीं गया, जिवें कि असीं सुनिया उसकी पत्नी ने उहदे वास्ते घर दे विच आउण तो पहला अच्छे खाने तैयार कीते गए सी। वो घर डिगदी रही, पर यीशु मसीह दे कोल वो पहुंच गया, जिथे उहनूं सलीब दे उत्ते चढ़ाया गया सी। वचन दसदा वो फिर वापस अपने घर निकल गया, ना उन्हें अच्छा खाना खाता। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, बरबस उसे दिन तो बाद जिस दिन उस कैद विचों आजाद होया, सुसमाचार की मनादी करता रहा, वापस अपने घर नहीं आया।
हम जिस रस्ते आते हैं उसे रस्ते वापस अपने घर ਨੂੰ चले जाते हैं। प्रभु ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी लोग सन, ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु यीशु मसीह ਦੀ आराधना ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾतें ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਮ ਆਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਮਤ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, स्वामी जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਲ ਜੁਦ ਲਹੂ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? फारस का राजा साड़ी प्रार्थनाओं को रोकने का काम करता है। वो कला ही नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, शैतान ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। मगर जो शक्तिशाली प्रार्थना है वो रुकती ही नहीं। हालेलुया। एलिया ने ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੌ 53 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪੜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰ नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर के लोग शक्तिशाली होते हैं। मुर्दे वाली ताली खुदा नहीं पसंद करता, दुनिया की तरह ताली दो। हालेलुया। क्योंकि रचने कहता है हजारों की तादाद में 50 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो वचन ये दसदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤਾਰ ਲਓ। 13 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤਾਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਲੈਸ਼ ਤੋਪ ਕੇ ਆਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ देशों ने 57 देशों ने ये योजना बनाई इस्राइल को जड़ से खत्म कर दो। 3 महीने पहले की गल, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं। प्रभु का वचन सानू दसता है इस्राइल के देश के अंदर 10 बम भी वो गिरा नहीं रख पाया। हमास को इतना मारा है, हम लोग इतना मारा है कि 25 साल तक फिर सिर नहीं उठा सकता। कितना नुकसान किया, क्योंकि दुनिया ने माना कि परमेश्वर इस्राइल के साथ है। हालेलुया। चाहे लोग ओदे त्यागे होए ने, भावें ओदे तो दूर ने, पर वचन कहंदा ओने आख्या ना मैं कदी तुहानू त्यागांगा ते ना मैं कदी तुहानू छोड़ांगा। क्योंकि भावें वो परमेश्वर दे घर तो दूर ने, फिर भी वो चंगे सिपाही की तरह लड़ रहे, क्योंकि वो अनखी हैं। ये साडा परमेश्वर ही अनखी है। साडा खुदा जिसकी असीं आराधना करते हैं वो अणख दे नाल भरिया होया खुदा है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, जदों असीं खुदा दे पाक कलाम नूं पढ़दे हां, आराम दे नाल बैठो, तड़फना नहीं। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, ये परमेश्वर की हजूरी है, ये कुछ भी नहीं कहेगा। तुहाडा दुश्मन तुहानू कुछ नहीं कह सकता, ना तो मैं लड़ सकता है। परमेश्वर की बाणी सानू ये कहती है, जदों असीं अपने विरोधियों का सामना करने की कोशिश करांगे तो साडा जरूर नुकसान होगा। पर वचन च लिखिया घुटनों के बल हो जाए। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू करो, तुहाडा विरोधी तुहाडे कोलों, शैतान तुहाडे कोलों भज जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, तारा जुड़ गई मेरे। प्रभु की बाणी सानू ये कहती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, खुदा के पाक कलाम नूं पढ़िए तो इत्थे लिखिया है, तुसीं परमेश्वर के सारे शस्त्र बस्त्र की करो, तार लवो। पढ़िए। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तुसीं बुरे दिन दे अंदर शैतान दा की कर सको, सामना कर सको। हाँ, और सब कुछ पूरा करके अते सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, अते खड़े रह सको। हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर इसलिए सच्चाई दे नाल अपनी कमर बन के और धार्मिकता की झिलम धार्मिकता दा झिलम पहन कर, धार्मिकता दा ओ संजो पहन के, हाँ, और पाँव में मेल के सुसमान पैरां दे विच मेल मलाप दी तैयारी दी जुत्ती पहन के, प्यार के जूते पहनकर, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की डाल ले इन्हां सारियां गल्लां दे नाल विश्वास दी ढाल लैके स्थिर रहो, खड़े रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिस दे नाल तुसीं दुष्ट दे जलदे होए तीरां नूं की करो, बजा सको। हाँ, और उद्धार का तोप अते मुक्ति दा टोप, और आत्मा की तलवार आत्मा दी तलवार, और परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। हाँ, ले लो। की करो, ले लो। ते लास्ट दे विच 7वां हथियार की है, नित की करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु की बाणी सानू दसती है। आइए सी एक वचन होर पढ़ना है, दूसरा तिमुथियुस उसदा दूसरा तिमुथियुस उसदा दूसरा अध्याय ओदा पहला वचन पढ़िए। हाँ, इसलिए हे मेरे पुत्र, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में तू उस कृपा दे नाल जेड़ी मसीह यीशु दे कारण तेरे उत्ते होई, बलवंत हो जा
तकड़ा हो हजाबान, ना डरे, ना घबरा। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, जो दूसरों को भी सिखाने की ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ, मसीह यीशु की अच्छे योद्धा के समान, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ अच्छे योद्धा के समान ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरे साथ दुख उठा, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ, ਦੁੱਖ ਚੱਲ। ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्योंकि जदों तक तुसी मसीह यीशु दे नाल दुख झलना पसंद नहीं करोगे, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस इस गल दे बारे बड़े वधिया तरीके नाल लिखदा है, कहंदा हम इसलिए थापे गए हैं, नियुक्त किए गए, असी इसलिए थापे गए हैं कि मसीह यीशु दे नाल की चलिए, दुख चलिए। प्रभु दा वचन सानू दसदा है उस समय का दुख साढ़े को सहन नहीं हो पाया, जिस समय बुढ़ी भैन सुसुम दा दमाद इस दुनिया तो चला गया। वो प्रभु का एक दास सी, वो दुख साढ़े सहन तो की सी बाहर सी। जदों वो दुख दे विच जा रही सी ते ओनू एक गल समझाई, भैन परमेश्वर के वचन च लिखिया है कि तू मसीह यीशु के चंगे सिपाही की तरह मसीह यीशु के नाल की चल, दुख चल। अज भी जदों कदे ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ समस्या में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं तो हमारे लोग ही दूर से खड़े खड़े हमारा तमाशा देखते हैं। पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬਣੀ, ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰ ਜਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ। आज भी जब हम मसीह यीशु के लिए दुख उठाते हैं, मार खाते हैं, तो लोग अंदर अंदर साडा मौजू भी लेते हैं ते नाले पुछदे ने, हाँ भाई जी की होया सी। प्रभु दा वचन सानू दसदा है किदां की हो गया, क्यों तुसां मार खाधी। प्रभु दा वचन सानू दसदा है मरण तक वफादार होगे ते जीवन हालेलुया। मरण तक जो वफादार रहेगा वो जीवन का की पाएगा, मुक्त पाएगा। 4 वचन पढ़िए। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जदों कोई योद्धा लड़ाई दे मैदान विच जांदा है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले वो इसलिए मैदान दे विच लड़दा कि अपने भर्ती करने वाले नूं की करे, खुश करे। हाँ, अपने आप को संसार के कामों में नहीं, वो अपने आप नूं संसार दे विहारां दे विच नहीं फसाउंदा, बल्कि अपने भर्ती करने वाले नूं खुश करने दे लई ओदी आवाज को बड़े ध्यान से सुनता है। हाँ, फिर अखाड़े में लड़ने वाला फिर अखाड़े दे विच लड़न वाला यदि विधि के अनुसार ना जे लड़े विधि दे अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਾਂ, जो किसान परिश्रम करता है, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗਿਦੌਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੋਧਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਪਾਪੜ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विरोधियों तो, फिलिस्तियों तो, अमलेकियों तो अपनी फसल नूं की कीता, बचा के रखा, अपने घर की राखी की और कणक भी बची रही ते कणक घर भी ले आए।
क्योंकि वो पकड़ तक अपने खेत की की करता रहा, राखी करता रहा। इस्राएल के देश के अंदर लिखा है किसी भी घर दे विच कणक नहीं मिली, पर जो गिदौन के घर दे विच वो कणक छड़ रहा सी, झाड़ रहा सी, तो परमेश्वर का दूत उसको कहने लगा, हे सूरबीर सूरमे, यहोवा तेरे नाल है। जिहदा मतलब है जिहड़े लोग प्रार्थना के योद्धे ने, जिहड़े लोग अपने परिवार दे लई, अपने पड़ोसियों दे लई, अपने शहर दे लई, अपने लोकां दे लई प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के योद्धे बनते, नेचा दे सूरबीर बनते। प्रार्थना के योद्धे ते नेचा दे सूरबीर बनना, क्योंकि वचन के दसदा है जिहड़ा चंगी तरह लड़ाई नहीं लड़दा, जिहड़ा मैदान दे विच चंगी कुश्ती नहीं लड़दा, वो कहता है उन्होंने कभी भी इनाम नहीं मिलता। प्रभु का वचन सानू दसदा है, क्योंकि साडे हिंदुस्तान के विधान के अनुसार जिहड़ा व्यक्ति मरदे मरदे लड़दे लड़दे मर जाता है, और वचन के दसदा है उन्होंने परम चक्र वीर दे नाल निवाजा जाता है। सबसे बड़ा निशान जो उसको चिन्ह दिया जाता है कि इसके परिवार के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अपने मैदाने जंग लड़ते लड़ते अपने प्राणों की परवाह नहीं की, क्योंकि वचने दसता है वो मर भी जाए तो भी जीवन का मुक्त पाएगा, जिहड़ा उसके सिर के उत्ते रखा जाएगा। थोड़ा सा आगे पढ़ते, जो किसान परिश्रम करता है, जिहड़ा किसान मेहनत करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। फसल का पहला अंश जो है उन्होंने ही मिलना चाहिए है। हाँ, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, तावी मैं कहता भी इस गल दे उत्ते ध्यान दिओ, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु तुहानू सारियां गल्लां दा ज्ञान देवेगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह नू की रखो, याद रखो। हाँ, जो दाऊद के वंश से हो, जेड़ा दाऊद दे वंश दे विचों मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो आज भी जिंदा है, मरकर भी जीवित है। तो वचन ये दसता है सब तो पहला अधिकार उससे पाइए, और उसके साथ हम भी अधिकारी ठहरे। हालेलुया, उसके साथ हम भी हिस्सेदार ठहरे, क्योंकि वचन के दसता है यीशु मसीह साडे लिए मरिया, उसके नाल असी मरे, उसके नाल हम दफन हुए, उसके साथ ही हम जी भी उठे। आगे पढ़े, और मरे हुओं में से जी उठा। हाँ, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, हाँ, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। हाँ, जिसदे नाल मैं कुकर्मी, किहदे नाल किहदे वांगू बुराई करने वाले वांगू यीशु मसीह दे नाल मैं की करदा, क्योंकि बुराई करने वाले की उठाउंदे ने, दुख उठाउंदे ने। कहता भावें मैं कोई बुराई नहीं करता तो भी मैं बुराई करने वाले वांगू यीशु मसीह दे नाल मैं दुख उठाता हूं। कई बारी परमेश्वर दे लोकां नूं चलदे चलदे लोग इस तरह की गल कर जाते हैं कि वो अंदर ही अंदर मुक जाते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा है, खुदा दे पाक कलाम में जो असीं पढ़दे हां, परमेश्वर का वचन सानू ये कहता है कि मसीह यीशु के नाल जिहड़े दुख उठाने वाले लोग ने, उनको बातें होती हैं, उनको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का दास संत पौलुस कहता है। थोड़ा सा आगे पढ़ दो। हाँ, यहाँ तक कि कैद में भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हाँ, इस कारण कहता मैं कैद विच हाँ। मैं एक प्रभु के दास को सुनिया भाई परमेश्वर का वचन कैद हो गया, दर्शन कैद हो गया। नहीं, ना तो परमेश्वर का वचन कैद होता है, ना तो जो दर्शन खुदा ने तुम्हें दिया है, ना वो कभी कैद में जाएगा। अगर कैद में चला भी जाए तो भी तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे। प्रभु का वचन सामने दसता है खुदा शैतान के बंधना को ऐसे तोड़ देता है। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी खड़े खड़े तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे, ये कैसे हो गया, कैसे छूट गए। प्रभु का वचन सानू दसता है जो प्रार्थना दे जोधे ते नेचा दे कीने शूरवीर ने, वो आदमी, वो मनुष्य शक्तिशाली होती है। प्रेयर फॉर लाइफ इज पावर फॉर लाइफ। हाँ, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ,
हाँ परमेश्वर दा दास की कहता है, कहता जिहड़े चुने हुए लोग ने भावें मैनू उन्हां दे लई दुख उठाउणा पए पर मैं ये दुख उन्हां दे लई सह लैंदा हाँ कि वह भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है वो भी उस उद्धार नू मुक्ति नू जिहड़ा मसीह यीशु दे विच सानू प्राप्त होया अनंत महिमा के साथ पाए। क्या करे अनंत महिमा के साथ हमेशा दी जिंदगी दे नाल असीं महिमा भी प्राप्त करा। दोबारा पढ़ दे सो जोर से। इस कारण मैं चुने होया दे नाल सब कुछ सह लैंदा हां ओ भी उस उद्धार दे मुताबिक जो यीशु मसीह दे विच है अनंत महिमा दे नाल क्या करे पाए। हालेलुया। तो वचन ये दसदा है कि समय आएगा भले आज हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ा, भले आज हम शर्मिंदा होते हैं। क्यों होते हैं? इसका मतलब है कदी कदी खुदा सानू शर्मिंदा भी करता है। करता है कभी कभी खुदा हमें शर्मिंदा भी होने देता है, इसलिए कि हमारे विरोधियों के बीच में हम ऊंचे किए जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों ने क्या आख्या यार इनू ये पढ़ाई कित्थों आई, इनू ये समझ कित्थों आई, ये इदां दे काम कित्थों सीख गया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है उसे यीशु ने ओदे विरोधियों के सामने ओदे पिता दे नाल विराजमान होने का मौका दिया और खुदा दे वचन च लिखिया उसे नू जिन्हों राज मिस्त्रियां ने की कीता रद्द किया, उसे पत्थर नू उन्हें खूंजे दा पत्थर बना दिता। और वचन ये दसता है जदों वो अपना लहू लेके पिता के पास गया तो उसने जाके उसके पास दिखाया और कहा मैंने उन लोगों की मौत का मुल धर दिया। हालेलुया। उसके पिता ने क्या कहा, हे मेरे पुत्रा और मेरे सज्जे हाथ बैठ जब तक मैं तेरे विरोधियों को तुझे फतेहमंद ना बना। आइए घुटनों के बल हो जाए, अपनी अपनी जिंदगी ते गौर करिए कि मैं अपने विरोधियों के उत्ते फतेहमंद हां, कि मैं प्रार्थना दे विच थोड़ा हां, कि मैं विश्वास दे विच घट हां। क्योंकि जदों परमेश्वर का वचन सानू परखदा तो हम कम पाए जाते हैं, आंके जाते हैं। जब दुनिया के लोग हमें परखते हैं तो हम परखे नहीं जाते, क्योंकि वचन ये कहता है, संत पौलुस लिखता है, एक चंगे सिपाही की तरह सिपाहगिरी करना और नेचा दे विच बने विश्वास दे विच बने रहना, विश्वास दे जोधे नेचा दे सूरबीर। प्रभु का वचन सानू दसता है। आइए अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए। सब लोग घुटनों के बल हो जाए, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो हमें छुड़ाने के लिए है। मरण तो पहला उसने सानू अपना जिंदा कलाम दिया है, जिस पर हम विश्वास करें, उस पर निंदा करें और हमेशा की जिंदगी पाए। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करें, अपने आप को परखें। प्रभु का वचन सानू दसता है दुनिया परखेगी तो हम परखे नहीं जाएंगे। अपने आप को वचन के साथ कंपेयर करें, अपने आप को परखने की कोशिश करिए। परमेश्वर को हमें अभिषेक करेगा, तुम्हारा अधूरापन कमी कमजोरी को दूर करेगा। प्रभु का वचन सानू दसता है। आइए सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, स्वर्ग दे प्रभु को धन्यवाद दे, पिता के नाम को महिमा दे, क्योंकि वो भला अच्छा है। पिता के नाम को तारीफ करें।